रानू चिड़िया बहुत गरीब घर की थी। उसकी सास उसे हमेशा परेशान किया करती थी। ओ रानू, क्या कर रही है? जब से मैं तुमको घर में लेके आई हूँ, कभी तुम मुझे अच्छी सामान नहीं देती। एक ऐसे चाय बना के ला दी है, ले इसे चाय तू ही पी। मैं तुम्हें ऐसे चाय बना के ले ढकेल दे रही हूँ, इसे चाय तुम ही पी। अब ठीक है अम्मा, हमारे ऊपर चाय क्यों इतना फेंक दी? मेरा चल रहा है पूरी शरीर। अम्मा ये क्या की तूने? सही नहीं लग रहा था तो बता देना था ना। क्या बताऊँ तुम्हें, जब तुम्हारी रोज की आदत यही है। घर के अगल बगल मिट्ठू घूम रहा था, तभी दरवाजा खुलवाता है। अरे ए मिट्ठू, हम दोनों के बीच में तुम क्या करने के लिए आए हो? कुछ करने के लिए नहीं आए हैं, लेकिन बस इतना कह रहा हूँ, ये सब तुम गलत कर रही हो। उस बेचारी पे इतना अत्याचार मत करो। तुम चले हो मेरी बेइज्जती कराने? मैं तुम्हारे खातिर ले मेरे पूरे जवान मेरी बेइज्जती कर रही है। अब तुम मेरे घर से निकल जा। ले मैं पूरी जवान मुझे बेइज्जती कर रही है। आज मिट्ठू की इतनी औकात हो गई कि मुझसे बेइज्जती कर रहा है। नहीं अम्मा, नहीं अम्मा, मैं बेइज्जती तुम्हारी किसी से नहीं करा रही हूँ। मिट्ठू से मैंने कुछ नहीं कहा। तो कैसे मिट्ठू आया मेरी बेइज्जती करने के लिए कि मैं तुम्हारे पर अत्याचार कर रहा हूँ? दादी, मेरी अम्मा को मत बोलो। तुम इतना डांटती क्यों मेरी अम्मा को? बेटे तुम चुप रहो। रानू चिड़िया कहीं से दाना लेकर घर पे आती है तो वह देखती है कि उसके बच्चे अम्मा, अम्मा, दादी ने हम लोग को बाहर निकाल दिया और बोल रही है कि घर पे मत आना आज के बाद। तुम लोग का घर नहीं है। अम्मा, क्या हमारा घर नहीं हो सकता क्या? नहीं बेटे, ऐसी कोई बात नहीं है। मैं अभी देखता हूँ। माँ, आपने मेरे बच्चों को बाहर क्यों खदेड़ा? मैंने बाहर नहीं खदेड़ा, वो लोग खुद घर से बाहर निकल गए हैं। और अब मैं तुम लोग भी अंदर मत आना, क्योंकि अब मैं अकेले रहूंगी। तुम लोग को भी अपने घर पे नहीं रखूंगी। अम्मा, इस घर में मेरा भी हिस्सा है, मैं भी हिस्सा ले सकती हूँ। अब मैं कहाँ जाऊँ, किधर भी जाऊँ बताओ? तू चाहे जहाँ जा, लेकिन इस घर में अब तुम्हें कोई जगह नहीं है और ना ही इस घर में तुम लोग लौट कर कभी आना। घर अब मेरा है, तुम लोग का नहीं है। माँ, ऐसा अत्याचार मत करो, मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं। माँ, रानू चिड़िया एकदम परेशान हो जाती है और अपने बच्चों को ले जाकर एक नदी के किनारे रुककर बैठती है और अपने बच्चों से कहती है, अम्मा, दादी माँ हम लोग को बाहर इतना क्यों निकाल दी? अब हम लोग कहाँ जाएंगे अम्मा? बताओ अम्मा। बेटे तुम परेशान मत हो। जब तक मैं हूँ ना, तब तक कुछ ना कुछ उपाय निकाल लूँगा। और तुम लोग घबराओ मत, मैं अभी जीवित हूँ बेटा। कहीं ना कहीं रास्ता मिल जाएगा बेटा। रानू चिड़िया अपने आप को हार नहीं मानती और वह उड़ते उड़ते जगह की तलाश कर ही रही थी। तभी उसे एक पेड़ मिल जाता है जिसमें एक अच्छा फल लगा हुआ था। बेटे ये फल तुम लोग खाओ, तुम लोग काफी दिन से भूखे हो। मैं अभी जा रहा हूँ कुछ दूर। रानू चिड़िया घर की तलाश में निकल जाती। अरे बेटी, तुम लोग बड़े घबराए हुए हो। क्या बात है, कोई दिक्कत है क्या? नहीं, हम लोग की कोई दिक्कत की बात नहीं है। नहीं, कुछ दिक्कत की बात तो है ही है। लोग की दादी माँ घर से निकाल दी है। हम लोग के लिए घर बना दो ना प्लीज। वह जादुई पेड़ था। वह पेड़ एक अच्छा घर बना देता है और उस घर में वो लोग जाकर आराम से खाकर सोने लगते हैं। वो दोनों फल खाकर आराम से सो रहे थे, तभी रानू चिड़िया वहाँ पहुँच जाती है। अरे ये क्या, यहाँ तो कोई नहीं था। यहाँ एक घर कैसे आ गया? मेरे बच्चे कहाँ होंगे? अम्मा, अम्मा, आप परेशान मत हो। जादू पेड़ ने मेरे घर बना दिया अम्मा, और बोले हैं कि तुम लोग यहाँ रहो, कोई दिक्कत की बात नहीं है अम्मा। हाँ रानू, तुम घबराओ मत। जब तक तुम यहाँ रहोगी तुम्हें कोई दिक्कत की बात नहीं होगा और तुम मेरे ऊपर आराम से रह सकती हो और बिंदास रहो। कोई दिक्कत की बात तुम्हें नहीं होने दूंगा। रानू चिड़िया वहाँ जाकर आराम करती है और रात हो जाता है। फिर सुबह आकाश में दो कौवे आपस में उड़ रहे थे। वो लोग बात करते हैं। अरे जंगल में इतना सुंदर घर किसका है? अब हम लोग को छीनना इतने मीठे मीठे फल है ना, खाकर बहुत अच्छा लगेगा। इस घर में तो छोटे छोटे बच्चे हैं, कोई डरने की बात नहीं है। चलो अंदर और इन्हें मारकर कदेड़ देते हैं और हम लोग आराम से रहने लगेंगे इस घर में। वे दोनों साथिर कौवे अंदर जाते हैं और दोनों बच्चों को जमीन के नीचे ढकेल देते हैं और आराम से सोने लगते हैं। अच्छा
जादू अंकल हम लोग को नीचे ढकेल दिया। बेटा तुम लोग घबराओ मत, मैं हूँ ना, अभी उन लोग को सबक सिखाऊंगा, तुम लोग घबराओ मत ना। ये क्या बेटे, तुम लोग बाहर क्या कर रहे हो? अम्मा अम्मा एक लोग आए थे, वो हम लोग को जमीन के नीचे ढकेल दिए और हमारे घर में जाकर सोने लगे, लेकिन अम्मा दिक्कत की बात नहीं है, पेड़ अंकल बोले हैं कि अभी मैं उन लोग को मारकर खदेड़ दूंगा। ये क्या खींच रहा है हम लोग को? अरे क्या हो रहा है? अरे मैं खींच रहा हूँ तुम लोग को। तुम लोग क्या सोचे किसी का घर में जाकर रह सकते हो? यहाँ से चले जाओ। लो तुम्हें मैं अभी ढकेल देता हूँ और यहाँ से तुम लोग